Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 5, that is separation of substances. Now the meaning of separation is clear to you. अलग अलग करना इनको to differentiate between the things that are mixed together. और ये separation कब होता है? When we have any mixture with us. So today we are moving with the process of separation and today we are going to learn about sedimentation and decantation. और इसके साथ एक और process आता है filtration का, that we will take in the next session. Now what is sedimentation and decantation? Do you know? कुछ मालूम है? Okay. जैसे हम आगे चलेंगे then you will come to know. तो the process of separation का which the process we have already done, hand picking, एक बार recap कर लेते हैं. hand picking, yes. कब हम क्या, जैसे when जो हमारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है that is not used या वो हमें अभी नहीं चाहिए, उसको सेपरेट करने के लिए we pick the things by our hand. और ये हमने किस में देखा था? जैसे हमारा राइस है या पल्सेस हैं, तो व्हाट वी डू, अगर स्टोन्स उसमें आ गए वी जस्ट टेक इट आउट बाय अवर ओन हैंड्स. द अदर प्रोसेस डेट वी हैव ऑलरेडी लर्न इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग कब होता है? पिक्चर याद आ रही है? यस, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो जब आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन विद प्रेशर वी पुट ऑन एनी हार्ड थिंग तो हमारे ग्रेन्स कम आउट और जो उसकी कवरिंग होती है हस्क इज सेपरेटेड. तो डेट इज थ्रेशिंग. द अदर डेट यू हैव लर्न इज विनोइंग. विनोइंग कैसे था? कौन सी पिक्चर याद आ रही है? डू यू रिमेम्बर? एक पिक्चर शो करी थी, देयर वाज अ लेडी, वो किसी एक थोड़े से अपलिफ्ट पार्ट पे इज स्टैंडिंग एंड देन बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर क्या होता है, वो जिस अपने एक थिंग में पुट जो चीज सेपरेट करनी होती है एंड टिल्ट इट, तो जो हमारा हस्क होता है डेट इज कलेक्टेड ऑन वन साइड एंड द हैवी पार्ट ऑफ द ग्रेन्स कम ऑन द अदर साइड. सीविंग, डेट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस. याद आया कहाँ कराते हैं? यस, घर में भी हम देखते हैं कि जब हम आटा छानते हैं वी यूज अ सीव. So now today we are going to discuss about the process about sedimentation, decantation and filtration. So ये पूरा एक प्रोसेस जाता है साथ में. अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे all these three terms will come all together: sedimentation, decantation and filtration. But in this session we are focusing only on sedimentation and decantation. क्योंकि अगर आपको ये प्रोसेस नहीं मालूम है तो उसको समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा. एंड फिल्ट्रेशन वी विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. और उसके बाद जो बच रहे हैं फर्दर सेशंस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो मूविंग टू सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन प्रोसेस. तो व्हेन दीज प्रोसेस इज यूज्ड, ये जो होता है नाउ, जो हमारा सेपरेशन का प्रोसेस है डेट डिपेंड्स ऑन द थिंग डेट वी वांट टू सेपरेट एज वेल एज ऑन द वेट. मीन्स जो चीज हमें सेपरेट करनी है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी वी हैव टू पे लॉट ऑफ अटेंशन. देन ओनली वी सेलेक्ट द प्रोसेस विच प्रोसेस विल बी बेटर फॉर अस टू डू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. सो व्हेन लाइटर इम्प्योरिटीज, लाइक जो लाइटर इम्प्योरिटीज है जैसे डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स, दे आर प्रेजेंट इन राइस और पल्सेस. सो देखिए राइस एंड पल्स में हमने पहले एक बात करी थी, व्हेन ऑफ बिगर साइज सम स्टोन्स आर प्रेजेंट देन वी डू द हैंड पिकिंग पार्ट. देखा था या नहीं? हैंड पिकिंग जो फर्स्ट हमने सीखा था. तो व्हेन द जो इम्प्योरिटीज हैं दे आर ऑफ लार्जर साइज, तब वो हम करते हैं. लेकिन अगर उसमें हमारे इम्प्योरिटीज बहुत लाइट है लाइक डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स, देन व्हाट वी डू. सो जो लाइट इम्प्योरिटीज जैसे मैं बता रही हूँ कि ना तो वी कैन डू द सेपरेशन विद द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग एंड ना ही थ्रेशिंग एक्सेट्रा. ये तो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप के साथ ज्यादा चलता है, चाहे आपका थ्रेशिंग है या विनोइंग है. तो वी कैन नॉट गो विद ऑल दीज प्रोसेस. उसके लिए व्हाट वी डू, वी डू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ये जो होता है
इसमें टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस क्या है, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ राइस, क्योंकि हम इट इज गुड इफ वी टेक एनी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। और ये जो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, साइंस इज वेरी मच रिलेटेड टू द किचन या टू द हाउस। आप जहां रहते हैं, आपका जहां खाना बन रहा है, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दोज प्रोसेस, देन यू विल सी मैनी प्रोसेसेस जो हम रूटीन में करते हैं, बट दे आर वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। तो आज आप इस प्रोसेस को समझ के एंड देन यू कैन टेल योर मदर कि ये तो आप सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, डिकेंटेशन कर रहे हैं। तो एक बार ये करने के बाद देन हम पूछेंगे, बताइए ये आप घर पे देखते हैं या नहीं। सो क्या होता है, जब हम राइस कुक करनी होती है, हम सबसे पहले व्हाट वी डू, वी सोक द राइस इन सम वाटर। होता है या नहीं होता है? तो एंड वो जो हम सोक करते हैं उसमें क्या होता है, आप देखते हैं ऊपर का जो पानी होता है, वी जस्ट थ्रो इट अवे। व्हाई? नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन कि बिफोर कुकिंग राइस वी ऑलवेज वॉश इट। और अगर आपने देखा होगा तो नॉट ओनली वी पुट वाटर एंड जस्ट कीप इट देयर, हम हाथ से भी थोड़ा सा अपने हिलाते हैं। व्हाई? सो डेट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कुछ भी मिट्टी है, कुछ भी उसमें है, डेट कम्स अप, वो नीचे, वो जो राइस के पार्टिकल्स हैवी है उनसे दबी हुई नहीं रहे। सो व्हाई डू वी वॉश? व्हाई? तो वी वॉश टू वॉश अवे द इम्प्योरिटीज। नाउ ये जो हमारा वॉशिंग का होता है, व्हाट इज द प्रोसेस देयर? तो ये जो प्रोसेस है कि जो इम्प्योरिटीज आर गेटिंग वॉश्ड अवे, डेट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। लेकिन अभी हम बार बार बता रहे हैं, फिल्ट्रेशन हम बाद में लेंगे। पे अटेंशन ऑन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सो ये क्या प्रोसेस है, लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट इट। इसको अब और ध्यान से समझते हैं कि व्हेन वी सोक राइस इन वाटर, जो क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो होती हैं, लाइक सॉइल, ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ये क्या होता है, दे गो इनटू वाटर। मीन्स ईदर दे आर सॉल्युबल, या जैसा आप देखते हैं, हमने जो पहले देखा था, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल होता है, बट समव्हाट दे गेट मिक्स्ड विद द वाटर। नाउ अब आप देखेंगे, इफ देयर इज लॉट ऑफ डस्ट, तो व्हेन यू सोक द राइस यू विल सी द चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। सो दिस चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मड इज मिक्स्ड विद द वाटर एंड मड इज इनसॉल्युबल, है ना। सो वाटर जो है बिकम्स मडी। नाउ जो हैवियर कंपोनेंट है, हैवियर कंपोनेंट मीन्स राइस विल सेटल डाउन। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने एक सेशन में आपको दिखाया था कि some things that are lighter floats, the heavier things settle down. मालूम है ना? तो rice being heavier will settle down, mud being lighter will come at the surface of the water. तो the heavier component that is rice will settle down. तो ये जो settle down है, जो नीचे बैठ रहा है, this process is known as sedimentation. Means when the heavier components are settling down on the surface of the container, that process is known as sedimentation. The next process, जो ऊपर का water है, तो if you see क्या होता है, हम हल्के से उसको पानी को नीचे गिराते हैं। So this process, the water along with dust is removed, and this process is known as decantation. So sedimentation and decantation are the simultaneous process. We cannot just say sedimentation से हमारा separation process is completed. No, we cannot say until and unless we do the decantation, because this is the thing कि we want to remove the impurities. So sedimentation is when the things are settling down. तो if you are getting confused in these two terms कि कौन सा settle down है, तो sediment, settle, सेटल डाउन। सेटल तो आपको बहुत इजी वर्ड है ना, उससे जस्ट मेक इट के एस, कुछ भी एक ट्रिक कर लीजिए टू रिमेम्बर दिस टर्म।
So this is the process of sedimentation, and now when we are taking out the water, that process is known as decantation. Okay, moving further, sedimentation and decantation. तो ये अभी जो हमने देखा था, we have seen when some solid particle is there, means solid thing is there and then we are putting water and taking out the dirt. But now, how to separate it when two immiscible liquids are present? Immiscible means the liquids that don't mix with each other. So ये अब जो हम two examples ले रहे हैं, means इस example में two components that we are taking is oil and water. So you know they are immiscible. And when you put oil in the water, you mix oil with the water, what you see? A layer. And immediately you will come to know इस पानी में तो तेल मिला हुआ है. So a mixture of oil and water can be separated by sedimentation and decantation. तो ये एक हमने देखा था, it was solid. Solid में जब impurities were present, but now we are talking about liquids and that is immiscible. तो इसका method क्या है? What we do when this mixture we get, we just keep the mixture for some time and let it allow to settle down. उसको हिलाते नहीं है, थोड़ी देर के लिए as it is छोड़ देते हैं. तो the mixture is allowed to stand for some time. Then what happens when we allow them to settle? क्या होता है? Two separate layers are formed. और ये जो होता है, जो upper layer होती है, that is of oil, and that upper layer can be separated when we tilt it. तो in this way जब हम tilt करके उसको निकाल रहे हैं, तो that is known as decantation. Means when we are taking out anything, that is decantation. And उसमें sedimentation की हम बात नहीं कर रहे हैं. See here, we are not talking specifically of sedimentation, क्योंकि इसमें liquid है, nothing is settling down, बस oil being lighter is coming up and then हल्के से उसको tilt कर रहे हैं, so the oil layer can come out. And what did we learn today? Today we learned about how we do the separation process with these two methods, sedimentation and decantation. और इससे आपको पता चला कि not only solids can be removed but also two immiscible liquids can be separated out. So this was the learning for today. In the next session I will talk about filtration, but that I will take in the next session. Till then, take care. Bye.